जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने प्रीवियस टॉपिक कोशिका पे चलते हैं और कोशिका का आज हम पढ़ रहे हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र की संरचना की बात करेंगे, तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं, जहां आज हम आपका टॉपिक पढ़ रहे हैं गुणसूत्र। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? गुणसूत्र। गुणसूत्र को हम लिखते हैं क्रोमोसोम। गुणसूत्र को हम क्या लिख रहे हैं बेटा? क्रोमोसोम लिख रहे हैं। अब देखो, क्रोमोसोम जो है बेटा, क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास में ग्रीक शब्द है। क्या है बेटा? ग्रीक शब्द है हमारे पास में। और इस क्रोमोसोम को हम दो भागों में लिख सकते हैं, क्रोमो प्लस सोम या सोमा लिख सकते हैं। अच्छा देखो, मैंने बताया था क्रोमो का मतलब जो होता है बेटा रंगीन होता है। क्रोमा का मतलब क्या होता है? रंगीन। हमने क्रोमेटोफोर पढ़ा था, हमने क्रोमेटिन तंतु पढ़ लिए, या हम कहें कि हमारे पास में क्रोमोप्लास्ट भी तो पढ़ा था पढ़ने। तो क्रोमो का मतलब किससे लिया था पढ़ने? रंगीन से। वही सोमा का मतलब जो होता है वो क्या होता है? काय, यानी कि रंगीन काय वाले। रंगीन काय वाले, उनमें कलर पाया जाता है। ठीक है, उनकी बॉडी कैसी होगी अपने पास में? वो रंगीन होगी। क्लियर बात है। वहीं अगर हम बात करें कि गुणसूत्र को देखा किसने, तो सबसे पहले गुणसूत्र को जो देखा था वो होफ मिस्टर ने देखा था। किसने देखा था? होफ मिस्टर ने देखा था। किसमें देखा था? तो याद रखना बेटा, ट्रेडेकेंशिया के प्राग मात्र कोशिकाओं में। किसमें देखा? ट्रेडेकेंशिया की प्राग मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्र को सबसे पहले होप मिस्टर ने देखा था। लेकिन गुणसूत्रों की विस्तृत अध्ययन, गुणसूत्रों का विस्तृत अध्ययन या खोज जो थी वो की अपने पास स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने की? स्ट्रॉसबर्गर ने। वहीं अगर हम बात करें बेटा शब्द की, तो शब्द दिया वोल्डेयर ने। किसने दिया? वोल्डेयर ने। और ये क्वेश्चंस जो है बहुत कंफ्यूज करता है, कई बार आता है गुणसूत्र शब्द किसने दिया, बच्चे स्ट्रॉसबर्गर को समझ लेते नहीं। गुणसूत्र शब्द वोल्डेयर ने दिया और खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की। वहीं अगर हम बेटा बात करें गुणसूत्र के आकार की, तो देखो गुणसूत्र का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। सभी जीवों में गुणसूत्र का आकार क्या होता है? अलग अलग होता है, किसी में भी निश्चित आकार नहीं होता है। फिर भी अगर हम गुणसूत्र के निश्चित आकार की बात करें, वैलिडेशन की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं गुणसूत्र जो होता है 1 म्यू से 30 म्यू तक लंबा हो सकता है। 1 म्यू से 30 म्यू तक लंबा हो सकता है। और वहीं अगर हम बात करें 0.2 म्यू से 2.0 म्यू तक क्या हो सकता है बेटा? चौड़ा हो सकता है। यानी कि 1 म्यू से 30 म्यू तो लंबा, वही 0.2 म्यू से 2 म्यू क्या होगा? चौड़ा होगा। क्लियर बात है। अब इसी आकार पे आधार पे अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें, तो यहां क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? आकार की बात कर रहा हूं, तो सबसे छोटा गुणसूत्र के लिए आपको बेटा याद रखना है, कवक याद रखनी है या आपको पक्षी याद रखनी है। या तो कवकों में सबसे छोटा गुणसूत्र होगा या पक्षियों में सबसे छोटा गुणसूत्र होगा। वही सबसे लंबे गुणसूत्र की बात करें, सबसे बड़े गुणसूत्र की बात करें, सबसे लंबे गुणसूत्र की अगर हम बात करें, तो यहां पर सबसे लंबा जो गुणसूत्र होगा बेटा, उसके लिए हम सीधी बात कहेंगे ट्रिलियम की। किसकी बात करेंगे? ट्रिलियम। पादपों के लिए किसकी बात करेंगे? ट्रिलियम की। वहीं अगर हम बात करें जंतुओं के लिए, तो आपको याद रखना है बेटा ड्रोसोफिला। किसमें? ड्रोसोफिला। तो ये हम जंतुओं के लिए लिख देंगे।
तो ये होता है अपने पास में गुणसूत्र जो होता है आकार के आधार पे छोटे और लंबे में इस प्रकार डिवाइडेड करते हैं। तो ये गुणसूत्र का एक छोटे से इतिहास की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र की संरचना की। गुणसूत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। हम प्रीवियस क्लास पे आते हैं, केंद्रक हमने पढ़ा था, तो वहां हमने आपको कहा था कि क्रोमेटिन तंतु जो है, क्रोमेटिन तंतु जो है या क्रोमेटिन रेसे जो है वो आगे चलकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र। क्रोमेटिन तंतु दो प्रकार के थे, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। परिधि की ओर वालों को हम हेटेरोक्रोमेटिन कह रहे थे और जो अपने पास में सेंटर में थे उनको क्या कह रहे थे, यूक्रोमेटिन। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, अपने पास में गुणसूत्र बना रहे हैं। अब क्रोमेटिन तंतु क्या थे, बिखरे हुए, क्या थे, बिखरे हुए, और वो एक जगह आ गए तो वो क्या बना दिए अपने पास में, एक जगह आ गए तो क्या बना दिए, गुणसूत्र। देखो मैं सिंपल सी बात करूं, ये हमारे पास में एक माइक की डोरी है, ये हमारे पास में एक माइक की क्या है, डोरी। तो ये हमारे पास में बिखरी हुई जो अवस्था है ना, वो है क्रोमेटिन। क्या है, क्रोमेटिन। अब अगर हम इनको एक जगह कर देते, एक जगह के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये जोड़ दिया, ये हमने इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद में बेटा हम इसको क्या कर दे, फोल्ड। यहां से देखो ये हम गिठान लगा देते हैं, ये गिठान लगा देते, तो ये क्या बन गया अपने पास में बेटा, गुणसूत्र। अब अवस्था क्या है गुणसूत्र की, बीच से मैंने पकड़ रखा है सेंट्रोमियर, इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये खुल जाएगा। तो गुणसूत्र को जोड़े कौन रख रहा है, सेंट्रोमियर यानी गुणसूत्र बिंदु। ये सिरे क्या है अपने पास में, टीलोमियर। क्या है, टीलोमियर। और इनके चारों तरफ का जो आवरण है वो किसका है, पेलिकल का। समझ रहे हो, ये जो लेयर बनी हुई है अपने पास में, ये जो लेयर बनी हुई है ये क्रोमोमियर की अपने पास में, किसकी है, क्रोमोमियर की। क्यों, जोड़े रखी हुई है इसको। तो इस प्रकार से गुणसूत्र की संरचना बन जाएगी। अब हम जैसे इस पे बना के देखे बोर्ड के ऊपर कैसे बनेगी, तो देखो ये हमारे पास में पॉइंट बन गया, एक ये पॉइंट बन गया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बेटा सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु नाम दे दिया। अभी बता रहा था सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु, ये बांधेगा, किसको बांधेगा, संरचनाओं। ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा। क्लियर बात है, सेम संरचना बनवा दी मैंने। तो गुणसूत्र की जो संरचना है ऐसी होती है, कैपिटल एक्स आकार की। किस आकार की, कैपिटल एक्स आकार की। क्लियर बात। अब इसके अंदर ये हमारे पास में दो तरकु तंतुओं को जोड़ने के लिए काइनेटोकोर पाया जाता है, काइनेटोकोर पाया जाता है। क्लियर बात है। अब इसके अंदर हमारे पास में मैट्रिक्स पाया जाएगा। क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है। या इसके अंदर वाला जो भाग है पूरा का पूरा, ये किसका है, मैट्रिक्स का। किसका है, मैट्रिक्स का। और इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए कौन कौन चाहिए भाई, जल चाहिए, एंजाइम चाहिए, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। क्लियर बात है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से संरचना बना देंगे। ये लो, क्लियर बात है। अब ये जो संरचना है, ये जो संरचना है वो किसकी है, क्रोमोमियर की। किसकी है, क्रोमोमियर की। और ये जो क्रोमोमियर की संरचना है ना, ये माला के मोती के समान है। किसके समान है, माला के मोती के समान। ठीक है, ये सभी में पाई जाएगी, सभी गुणसूत्रों में पाई जाएगी अपने पास में। ठीक है, सेंट्रोमियर जो है बेटा, सेंट्रोमियर दोनों को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। अब ये जो सेंट्रोमियर है ना, इसको मैं क्या कह रहा हूं, गुणसूत्र बिंदु। क्या कह रहा हूं, गुणसूत्र बिंदु। यानी कि प्रॉपर गुणसूत्र जो है किस पे टिका है, गुणसूत्र बिंदु पे। किस पे टिका है, गुणसूत्र बिंदु पे। अब इस गुणसूत्र बिंदु को, अब इस गुणसूत्र बिंदु को मैं लिख देता हूं अनिवार्य। क्या लिख दूं मैं, अनिवार्य, कंपलसरी है। ये तो होगा ही होगा, अगर ये नहीं होगा तो गुणसूत्र नहीं होगा। क्योंकि गुणसूत्र को बांधने वाला चाहिए ना हमें, बिना बांधे तो गुणसूत्र रुकेगा नहीं, शाखाएं भागती जाएंगी। तो गुणसूत्र जो है, बिंदु जो है वो अनिवार्य हो।
इसका ये जो अंतिम सिरा है इसको हम लिख देंगे टीलोमियर एंड। क्या लिख देंगे? टीलोमियर एंड लिख देंगे। और जैसे जैसे गुणसूत्र का आकार बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे गुणसूत्र का आकार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे टीलोमियर छोटा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। या आयु जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टीलोमियर क्या होता जाएगा? छोटा। इसके अलावा इसके चारों तरफ किसका आवरण पाया जाता है? पेलिकल का। किसका? पेलिकल का। और ये जो पेलिकल का आवरण है ना, ये किससे बना? प्रोटीन से। किससे बना है? प्रोटीन से। इस पूरे गुणसूत्र को कौन बना रहा है? इस पूरे गुणसूत्र को कौन बना रहा है? तीन चीज बना रही है। इसको तीन चीज बना रही है। एक तो मैट्रिक्स बना रही है, दूसरा डीएनए बना रहा है, तीसरा कौन बना रहा है बेटा? प्रोटीन बना रही है। कौन सी प्रोटीन बेटा? हिस्टोन प्रोटीन। कौन बना रहा है? हिस्टोन प्रोटीन। तो याद रखने की चीज क्या है अपने पास में? गुणसूत्र को तीन चीजें बना रही है, मैट्रिक्स बना रही है, डीएनए बना रहा है, हिस्टोन प्रोटीन बना रही है। अब हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये पूरे कंपोनेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक गुणसूत्र बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? गुणसूत्र। अब देखो सेंट्रोमियर एंड की बात हो गई, जरूरी है अपने पास में जोड़े, लेकिन कई कई जगहों पर दो सेंट्रोमियर भी पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? 2 सेंट्रोमियर। इसलिए ये जो सेंट्रोमियर है ना, इसको मैं लिख दूंगा बेटा प्राथमिक संकीर्णन। क्या लिखूंगा बेटा? प्राथमिक संकीर्णन लिख दूंगा इसको। पहला एंड प्राथमिक संकीर्णन, दूसरे एंड को हम क्या लिखेंगे? द्वितीयक संकीर्णन। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट, यहां देखो सेम पॉइंट पे, यहां पे हमने गुणसूत्र की एक शाखा जोड़ दी, यहां गुणसूत्र की एक शाखा जोड़ दी। अब ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये द्वितीयक संकीर्णन। ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा होगा? द्वितीयक संकीर्णन। लेकिन अनिवार्य नहीं है। क्या नहीं है बेटा? अनिवार्य नहीं है, नॉन कंपल्सरी है, सभी में नहीं पाया जाएगा। और जिसमें द्वितीयक संकीर्णन पाया जाएगा उसे हम कहेंगे बेटा सेट गुणसूत्र। क्या कहेंगे? सेट गुणसूत्र कहेंगे, सैटेलाइट गुणसूत्र कह सकते हैं। जहां पर द्वितीयक संकीर्णन जुड़ेगा वहां पर हमारे पास में मौजूद होगा केंद्रिका। कौन मौजूद होगा बेटा? केंद्रिका कहां जुड़ेगा? जहां पर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन पाया जाएगा, यानी केंद्रक संगठन क्षेत्र मौजूद होगा। अब ये जो केंद्रक संगठन मौजूद क्षेत्र है, ये केंद्रिका जहां बन रही है, ये क्या निकालेगा बेटा? राइबोसोम। क्या निकालेगा? राइबोसोम। निकल गया। और राइबोसोम क्या बनाएगा बेटा? प्रोटीन। याद करो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा था, केंद्रिका को राइबोसोम फैक्ट्री कहा था। तो केंद्रिका क्या बना रहा है? राइबोसोम क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। तो ये काम हो गया। तो इस प्रकार से गुणसूत्र की एक संरचना पाई जाती है। क्लियर बात है। अच्छा अब सुनो, अब हम आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं गुणसूत्र की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? गुणसूत्र की संख्या की। तो मैं यहां पे 4 क्वेश्चन बना रहा हूं। कितने क्वेश्चन बना रहा हूं? 4 क्वेश्चन। देखो सबसे कम संख्या पादपों में, फिर उस पर बार दूसरा बना रहे हैं सबसे ज्यादा संख्या जंतुओं में। किसकी बात चल रही है? गुणसूत्र की। वहीं बढ़ाऊं मैं सबसे, यहां पे बेटा हम कमी लिख लेते हैं, वैसे सबसे ज्यादा संख्या पादपों में, उसी प्रकार सबसे ज्यादा संख्या जंतु। ठीक है। सबसे कम गुणसूत्र जो होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कितने होंगे? 2। 1 पेयर। कितना होगा? 1 पेयर। तो देखो ये सबसे कम संख्या जो पादपों में है ना, वो है बेटा अपने पास में म्यूकस में।
किसमें है? म्यूकस में। किसमें? म्यूकस में। क्लियर बात। और वही जंतुओं की बात करें तो जंतुओं के अंदर है बेटा एस्केरिस में। किसमें? एस्केरिस में। एस्केरिस वैसे बहुकेंद्रीय होता है लेकिन गुणसूत्रों के मामले में बहुत ढीला आदमी है। ठीक है, अब यहां पे कितना है बेटा? 1 पेयर। कितना है? 1 पेयर, 1 + 1। एस्केरिस में भी क्या है बेटा? 1 पेयर, यानी कि 1 + 1। क्लियर बात है। वही पादपों में बात करें गुणसूत्र सबसे ज्यादा ओफियोग्लोसस। ओफियोग्लोसस, ओफियोग्लोसस। और ओफियोग्लोसस में बेटा कितने हैं? 1260। कितने हैं अपने पास में? 1260। 630 + 630, 630 + 630। वही अगर जंतुओं में बात करें तो जंतुओं में बेटा हमारे पास आएगा प्रोटोजोआ। क्या आएगा बेटा? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में कौन आएगा बेटा? तो याद रखना एंटेकैंथा। कौन आएगा? एंटेकैंथा। कितने होंगे बेटा? 1600। कितने होंगे? 1600। पेड़ की बात करें 800 + 800। वही 1260 में बात करें तो 630 प्लस में 630। ये पेड़ हो गए अपने पास में। तो ये गुणसूत्रों की संख्या हो गई। और बेटा एक चीज और बता दूं, अगर आपसे पूछ ले महागुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, महागुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, तो आपको लिखना है महागुणसूत्र बराबर में कीटों के लार्वा में। क्लियर बात है। तो ये गुणसूत्र, क्लियर बात है बेटा, कीटों के लार्वा में महागुणसूत्र। चलो आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं आगे हम बात करें अपने पास में, तो हमारे पास में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। मैंने यहां से कुछ जीव्स निकाले, कुछ प्लांट्स की बात करेंगे जहां पे केवल गुणसूत्रों की संख्या की बात करेंगे। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो पहला है मटर। क्या है? मटर। मटर में गुणसूत्र होते हैं 14। टोटल संख्या कितनी है बेटा? 14। पेयर में बांटेंगे तो 7 + 7, 7 + 7 बराबर में 14, यानी 7 पेयर होते हैं, 14 गुणसूत्र। कोकरोच में बेटा 34, कैचुए में 36, मानव में 46, मटर बंदर में 48, मक्का में 26, चावल में 24, फल मक्खी में 8, न्यूरोस्पोरा कवक है अपने पास में। कौन है? कवक है। कितने होंगे? 14, वही 7 पेयर। चूहे में 42, कुत्ते में 48। क्या होंगे? 48। अब बेटा सीधी बात समझो, सीधी बात समझो, गुणसूत्र है 2। गुणसूत्र है 2। एक तो है कायिक गुणसूत्र और एक है हमारे पास में लिंग गुणसूत्र। एक तो क्या है? कायिक गुणसूत्र और एक लिंग गुणसूत्र। तो सिंपल बात समझो, जो समान है, सारे के सारे जो समान है वो तो कौन है? कायिक गुणसूत्र। और जो हमारे पास असमान है, जो असमान है वो कौन है? लिंग गुणसूत्र। वो कौन है? लिंग गुणसूत्र। जैसे मानव की बात करें, मानव की बात करें, मानव में टोटल गुणसूत्र कितने हैं? 46। अब 46 की बात करें तो 46 में 44 + XX, 44 + XX। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? फीमेल की। वहीं अगर मैं मेल की बात करूं तो 44 प्लस में XY, ये किसकी बात है? मेल की। तो ये जो दो गुणसूत्र आपको डिफरेंट, ये जो डिफरेंट गुणसूत्र दिख रहे हैं ना, ये क्या है अपने पास में? लिंग गुणसूत्र। इनसे क्या किया जाता है? लिंग निर्धारण किया जाता है, लिंग का पता लगाया जाता है, मेल होगा या फीमेल होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो जैसे कहते इसको बांटे 42 + X में बांट देंगे, इसको बांटे तो 42 + X में, इसको बांटे तो 42 + X में, इसको बांटे तो 42 + Y में। तो 22 तो सेम है अपने पास में, तो हम केवल x की बात करते हैं, XX XY। तो देखो इस x को उठा के मैं इससे मिलाऊं तो XX, इस x को उठा करके मैं इससे बढ़ाऊं XY, इसको इससे मिलाऊंगा मैं XX, इसको फिर इससे मिलाऊंगा मैं XY। ये क्या बना रहा है अपने पास में बेटा? फीमेल। ये क्या बना रहा है? मेल। ये क्या बना रहा है बेटा? फीमेल। और ये क्या बना रहा है? मेल। समझ रहे हो बात को?
तो लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण में काम आता है, लड़का होगा या लड़की होगी। अच्छा, लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है? लड़का करेगा या लड़की करेगी? पुरुष करेगा या स्त्री करेगी? तो याद रखना वाई है ना, वाई गुणसूत्र हमेशा लिंग का निर्धारण करता है, यानी कि पुरुष जो है वो लिंग का निर्धारण करेगा, लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि वाई पर डिपेंड रहता है। किस पर डिपेंड रहता है? वाई पर डिपेंड रहता है। क्लियर बात? चलो अब हम बात करें गुणसूत्र के, किसकी बात करें? गुणसूत्र के प्रकार। तो देखो गुणसूत्र के जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो हमारे पास में दो प्रकार से होंगे, एक आकार के आधार पे, आकृति के आधार पे, एक होगा संख्या के आधार पे। तो देखो आकार के आधार पे बात करें, आकार के आधार पे बात करें तो बेटा एक है एक्रोसेंट्रिक, एक है मेरे किलोसेंट्रिक, एक है मेरे पास में बेटा मेटासेंट्रिक, और एक है बेटा सब मेटासेंट्रिक। क्लियर बात समझो? एक्रोसेंट्रिक का मतलब, एक्रोसेंट्रिक का मतलब दो भुजा, सेंट्रिक का मतलब दो भुजा। एक भुजा जो है वो छोटी, एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी, एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी। उसी प्रकार टीलोसेंट्रिक में भी कितनी भुजा होंगी बेटा अपने पास में? एक भुजा, केवल एक भुजा होगी, वो छोटी होगी बड़ी होगी डिपेंड ही नहीं करती अपने पास में। मेटासेंट्रिक में होंगी दो भुजा, क्या होंगी? दो भुजा, और दोनों भुजा क्या होंगी बेटा? समान, दोनों भुजा क्या होंगी? समान। सब मेटासेंट्रिक में भी कितनी भुजा बेटा? दो भुजा, एक छोटी और एक बड़ी भुजा। क्लियर बात? अब सुनो, एक्रोसेंट्रिक का आकार या आकृति होगी बेटा जे शेप्ड की। कैसी होगी? जे आकृति की। टीलोसेंट्रिक की जो आकृति होगी बेटा वो होगी आई आकृति की। मेटासेंट्रिक की आकृति जो होगी बेटा वो होगी वी की, और सब मेटासेंट्रिक की जो आकृति होगी अपने पास में वो होगी बेटा एल आकार की। कैसी होगी तो समझो। अब हमारे पास में देखो, हमारे पास में ये कोई भुजा है, ये कोई भुजा है, तो ये बड़ी भुजा की बात कर ली मैंने, बीच में मैंने लगा दिया सेंट्रोमियर, और यहां से इसको यू घुमा दिया, ये घुमा दिया, ये क्या बन गया? जे। क्या बन गया? जे आकृति। क्या बन? जे आकृति। तो ये कौन सा हो गया? एक्रोसेंट्रिक। आई बनाना है, आई बनाना है, सिंपल है, ऊपर जीरो, ऊपर जीरो। ये कौन सी आकृति? आई आकृति। कौन सी आकृति? आई आकृति। मेटासेंट्रिक में बात करें तो क्या बनाना है? वी। दोनों समान है, तो देखो ये एक भुजा, बीच में हमारे पास में सेंट्रोमियर, और ये हमारे पास में एक भुजा। तो ये क्या पढ़ने बेटा? वाई आकृति, वी आकृति। वी में क्या है? दोनों समान। सब मेटासेंट्रिक में, सब मेटासेंट्रिक में एल बनाना है, एल बनाना है, एक भुजा, बीच में क्या लगाया? गुणसूत्र बिंदु, और ये हमने एक भुजा बना दी, एक भुजा बना दी हमने। तो ये हमारे पास में क्या बन गया? ये हमारे पास में क्या बन गया बेटा? ये हमारे पास में क्या बन गया बेटा? तो ये एल आकृति। कौन सा है बेटा? एल आकृति। तो ये तो बात हो गई किस पे? आकृति के आधार पे। किसके आधार पे? आकृति के आधार। अब हम बेटा बात करें संख्या के आधार पे। किसकी बात करें? संख्या के आधार पे, बेस ऑफ नंबर्स के आधार पे। अब क्या करेंगे? वही चार बात। एक मोनोसेंट्रिक, दूसरा होगा अपने पास में बेटा डाइसेंट्रिक, तीसरे की हम बात करें, तीसरे की हम बात करें, तीसरा हम ले ले, देखो यहीं से ले, तीसरा हम ले ले एसेंट्रिक, चौथा हम ले लेंगे बेटा पॉलीसेंट्रिक, सीरियलिटी से ले लेते हैं। अब देखो एसेंट्रिक का मतलब एक भी,
सेंट्रोमियर क्या होंगी बेटा? अनुपस्थित, एक भी नहीं होगी यहां पे। क्लियर बात है? अच्छा, मोनोसेंट्रिक की बात करें तो एक सेंट्रोमियर। कितनी सेंट्रोमियर? एक सेंट्रोमियर। डाई का मतलब दो सेंट्रोमियर। पोली का मतलब दो से अधिक सेंट्रोमियर, दो से अधिक सेंट्रोमियर। क्लियर बात है? तो ये हमारे पास में गुणसूत्र की संख्या भी कंप्लीट होती है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बेटा हमने एक बात की सेट गुणसूत्र की। किसकी बात की? सेट गुणसूत्र की बात की, सैटेलाइट गुणसूत्र की बात की, द्वितीयक संकीर्ण क्षेत्र के गुणसूत्र की बात की। और मानव में ये जो सेट गुणसूत्र होते हैं ना बेटा, 13, 15, 21 और 22, इन 5 गुणसूत्रों पे टोटल 5 गुणसूत्र मिलकर के सेट गुणसूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेट गुणसूत्र। अच्छा, ये कई गुणसूत्रों का काम क्या है? गुणसूत्रों का काम क्या है? आनुवांशिक पदार्थों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाना, पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाना। समझ गए बात को? अब ये जो आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक गुण है, जेनेटिक मटेरियल्स है, ये किसमें है? जेनेटिक मटेरियल्स का मतलब डीएनए। किसका मतलब? डीएनए। और ये जो डीएनए है ये कहां है? गुणसूत्र में। लेके कौन जा रहा है? गुणसूत्र। तो सिंपल सी बात है, डीएनए या गुणसूत्रों को या आनुवांशिक पदार्थों को गुणसूत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो सीधी बात है, डीएनए को जाने के लिए किसका साथ चाहिए? डीएनए को ले जाने के लिए साथ चाहिए गुणसूत्र का। और बेटा वैसे ही जीवन में भी हमें साथ की जरूरत होती है, किसी ना किसी की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मान लो, या हमारे जिंदगी को चलाने के लिए मान लो। एक ना एक शख्स हमारे साथ ऐसा जुड़ा होता है जो हमें सही और गलत फैसले में साथ देता है। और आजकल अगर हम बात करें तो सही और गलत के फैसले में मित्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक मित्र जो होता है आपको सही रास्ते पर भी ले जा सकता है, गलत रास्ते पे भी ले जा सकता है, गलत रास्ते से सही रास्ते पे भी ला सकता है, और सही रास्ते से गलत रास्ते पे भी। और मित्र का सही कर्म यही है, सही धर्म यही है कि वो अपने साथी को, अपने दोस्त को गलत रास्ते से सही रास्ते पे ले आए। मित्र का यही काम है कि वो उसके सही में भी खड़ा है और गलत में भी खड़ा है। अगर सही में नहीं खड़ा है कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन उसके गलत के अंदर साथ खड़ा है, दुख के अंदर साथ खड़ा है, तो वही सच्चा मित्र है। समझ लो? और इसी के साथ में हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलेंगे एक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए जीवन।